आज जो पराठा बनाने की तरकीब आपको बताने लगा हूँ, ये पराठा उन लोगों के लिए है जिनका पराठा खाने को दिल करता है लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो पराठा नहीं खा सकते हैं। वो सूखी रोटी पे गुज़ारा करते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पराठा जितना मर्ज़ी आप खाएँ, आपका वेट जो है वो लूज़ ही होगा, आपका वेट बढ़ेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सबको आज की रेसिपी पसंद आएगी। चलते हैं जी किचन में। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, इसमें आपने 1 कप मैदा डालना है और ये मैदा पहले अच्छी तरह से छान लेना है इसको। इसके साथ आलू जो है 1 कप मैंने लिया है। 1 कप से मुराद है कि बड़े साइज़ का आलू था, इसको मैंने कद्दूकश किया है। और छोटा-सा प्याज़, इसको भी बारीक-बारीक मैंने काटा है। इसके साथ 4 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी बारीक-बारीक काटा है। और लहसुन, ये लहसुन जो है इसको साबित ही रखना है, इसके बारीक-बारीक पीस कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पुदीना, और पुदीना आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसको वॉश करना है बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि पुदीने के अंदर जो है मिट्टी होती है। इसी तरह धनिया जो है उसको भी अच्छी तरह से आप वॉश किया करें। पुदीना और धनिया वॉश करते वक़्त आप खुला पानी इस्तेमाल किया करें, इसमें मिट्टी जो है वो ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब इनको मिक्स करना है। इसके साथ-साथ यहाँ पे दड़ा मिर्च आप ले लें 1 चम्मच, इसके साथ ज़ीरा जो है आपने आधा चम्मच ले लेना है। अजवाइन आपने ज़रूर इसमें डालनी है। ऐसा करें कि आधा चम्मच आप इसमें अजवाइन डालें। अजवाइन से आपका मैदा जो है बिल्कुल फिट रहेगा। ज़ीरा भी जो है ये भी आपका वेट लूज़ करेगा। तो ज़ीरा और अजवाइन आपने ज़रूर डालना है। इसके साथ नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये सारे का सारा मिक्स हो जाए, तब आपने इस पे थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है। इसको मिक्स करते जाना है। जब आप देखें कि इसकी कुछ थिकनेस रह गई है और ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो चुका है, तब आपने इसको रख देना है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें, और 5 मिनट के बाद इसको फिर एक दफ़ा हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा-सा मैंने मैदा जो है वो और डाला है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, तो इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने थोड़ा-सा मैदा डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, ताकि मैदे के अंदर कुछ गुठलियाँ ना बनें। ये बिल्कुल भी जो है इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये बिल्कुल बैटर बन गया है। अब इस बैटर को साइड पे रखते हैं। चूल्हे को पे चढ़ा लेते हैं तवे को, और तवे पे लगा लेते हैं घी। घी आपने लगाना है, ये बिल्कुल भी आपने ऑयल नहीं लगाना है। अब इसके अंदर से आपने एक बड़ा चम्मच लेना है, उसके ज़रिए ऐसे निकालना है, और इसको आपने तवे के ऊपर फैला देना है। अगर ये वैसे ना फैल सके तो आपने चम्मच की मदद से जो है इसको अच्छी तरह से फैला देना है। बहुत ज़्यादा मोटा पराठा नहीं बनाना है, क्योंकि अगर मोटा ज़्यादा बन गया तो फिर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो बिल्कुल भी पराठे का मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह से फैला दें। अगर ऊपर से ये थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे इसको मैंने लेवल करना है, इसको लेवल कर दिया है स्पैचुला के साथ। अब इसको मैंने 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट के बाद आराम से एक तरफ से उठा के ऐसे मैंने पलट देना है। एहतियात कीजिएगा, ये बहुत ही नरम रोटी होती है, तो इस वजह से ये इसको पलटना आपने 2 मिनट के बाद ही है। फिर आपने इसी तरह 2 मिनट उस तरफ से देने हैं। फिर यहाँ पे मैं पलट दूँगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। अब इसके ऊपर आपने घी डाल देना है। घी 2 चम्मच आप डालेंगे। घी जो है ना, ये आपके वज़न को बढ़ाता नहीं है। घी से मुराद मेरा देसी घी है, बल्कि ये बनस्पति जो घी होता है वो वाला नहीं, वेजिटेबल जो घी होता है ये वाला नहीं। आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए उस साइड से मैंने पलट दिया है। अब आप इसको इतना पकाएँगे कि ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए। अच्छी तरह से जब गोल्डन हो जाएगा, तब ये पराठा जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा। तो मैं आपको ये देखिए माशाल्लाह, इसको अलटते-पलटते आपने रहना है, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। अच्छा, आप जब इस पे घी लगाएँगे तो फिर आप इसको ऐसे ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने हिलाते रहना है। ये देखिए हमारा एक पराठा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा पराठा बनाता हूँ। दूसरा पराठा भी बिल्कुल इसी तरह मैं तैयार करूँगा, और ये सारे के सारे आप लोगों के सामने ले आता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये दूसरा पराठा है, इसको भी मैं तैयार कर लेता हूँ। तीसरा पराठा भी तैयार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनको बिला झिझक जितना मर्ज़ी खाएँगे, आपका वेट का कोई मसला भी नहीं बनेगा। मेरे अल्लाह की रहमत है, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में
में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।